कम है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो रेट कम होता जाएगा। तो ओवरड्राइव सेपरेशन का मतलब ये है कि सिर्फ जो हाईएस्ट रेट प्रोड्यूस करने वाला फोकस है वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ऐसे नोड चूंकि सबसे ज्यादा रेट प्रोड्यूस करता है 60 to 100, तो यही ड्राइव करेगा हार्ट को, पेस यही बनाएगा, रेट यही बढ़ाएगा। पंपिंग के लिए कंट्रैक्शन की जो स्पीड है, इंपल्स है, इतनी सारी रफ्तार वाली जो हार्ट को 1 मिनट में 100 या 90 टाइम्स पर बीट करा सके, वो ऐसे नोड प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब तक ऐसे नोड मौजूद है या जिंदा है या एक्टिव है या फंक्शनल है या डिजीज नहीं है, तब तक ऐसे नोड ही इंपल्स देगा। वो कभी भी एवी नोड को इजाजत नहीं देगा कि वो ऐसे नोड की मौजूदगी में अपनी बीट इंपल्स देने लग जाए। हाँ, अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो एवी नोड बागी हो गया तो वो ऐसे नोड की मौजूदगी में अपनी बीट देने लग जाएगा। उस सूरत में हमें एवी ब्लॉक्स मिलते हैं, हमें उस सूरत में मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन की डिजीजेस मिलती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह अगर वेंट्रिकल की फोकाई से कोई इम्पल्स बनना शुरू हो जाती है, किसी किस्म के करंट के इम्पल्स आने की सूरत में, ऐसे नोड अपना काम कर रहा है लेकिन वेंट्रिकल के एक फोकस अपनी एक पीवीसी देने लग जाता है, तो हमें ईसीजी पर मुख्तलिफ पीवीसी की सूरत में नजर आ जाता है। एट्रिया का जो है, अगर ऐसे नोड से रेट निकल रहा था तो वो था 60 to 100, और अगर कोई इसी तरह का फोकस जो पोटेंशियल पेस मेकर है, एक्स्ट्रा काम करने वाला, एट्रिया की टेरिटरी में है, तो उसकी रेट, उसका जो रेट होगा, उसकी जो रेंज होगी, दैट विल बी अराउंड 60 to 80 पर मिनट। इसी तरह अगर कोई फोकस जंक्शन में मौजूद है जहां पर एवी नोड भी है, तो उसका रेट भी वही एवी नोड जितना ही होगा, जिसका रेट है 40 to 60 पर मिनट। ठीक है। और अगर कोई हमारे पास फोकस है जो वेंट्रिकल से शुरू कर रहा है अपना काम और वो इंपल्स दे रहा है, तो उसका रेट, उसका जो रेंज है वो 20 to 40 पर मिनट है। तो ये ओवरड्राइव सेपरेशन है। सबसे रेट फास्टेस्ट जो है वो एसए नोड का, फिर उसके बाद एट्रिया का, फिर जंक्शन का, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल का। अब क्वेश्चन ये है कि हम रेट कैसे निकालते हैं। ईसीजी को देखकर आप पेशेंट का हार्ट रेट कैसे बता सकते हैं? इसका बहुत आसान से दो तरीके हैं। आज इंशाल्लाह इस क्लास के बाद आपको जिसको नहीं आता होगा वो बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको ईसीजी के ऊपर से पेशेंट का रेट कैसे मालूम करना है। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, जैसे ये ईसीजी आपके सामने पड़ी है, आपको पता है कि हर पी वेव के बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा है और वो हार्ट को बीट करता हुआ, पंप करता हुआ शो करता है। तो आपने हर क्यूआरएस कम्प्लेक्स को, जो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन है, देखना है। यहां से लेकर यहां तक इस ईसीजी को आपने दूर से देखते हुए सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ये असेस कर लेना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे से बराबर फासले पे आ रहे हैं या इन दोनों का आपस में रिदम जो है, एक दूसरे के साथ जो फासला है वो बराबर नहीं है। ये सिर्फ देखने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, थोड़े अरसे में एक दो दफा देखने से, तीन दफा देखने से आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे ईसीजी पे तो आप फौरन असेस कर लेंगे कि ये कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे से बराबर फासले पे हैं, जैसे कि इस पिक्चर में है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं जिसमें वो बराबर फासले पे नहीं होंगे। तो जैसे आप ये देखा कि अब ये बराबर फासले पर हैं और ये इनका दरमियान का फासला जो दरमियान का रेगुलर है इंटरवल, तो अब आप पहले तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम इनके स्क्वायर्स को देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता है, जो हमारे पास स्क्वायर्स थे उसमें एक ये लाइन थी और ये जो स्क्वायर था ये एक स्मॉल स्क्वायर था और इसके अंदर 25 स्मॉल लेस स्क्वायर थे। ये जो था ये एक स्मॉल स्क्वायर था और इसके अंदर जो थे छोटे छोटे वो 25 स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स थे। अब आपने ये देखना है, आप कोई भी एक ईसीजी उठा लें और अपनी आसानी के लिए जिसकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ये जो आर वेव है ये इस बड़ी ब्राइट लाइन के ऊपर आ रही हो, जैसे ये ब्राइट लाइन आ रही है इसके ऊपर, और अब आपने इसको
जहां से आगे काउंट करने हैं, ये जो बोर्ड लाइनें हैं, बड़े खाने हैं वो वाले। अब ये देखें, ये यहां पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की आर वेव इस बड़ी लाइन पर आ रही है और इससे आगे वाली लाइन ये है। अब यहां से इंपॉर्टेंट जो मैसेज है आज का वो शुरू हो रहा है। अगर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इस लाइन पर है, अगर इससे अगला क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसी ईसीजी वाला इस लाइन पर होता, यानी एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो ये नजर आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर अगला कॉम्प्लेक्स इस लाइन पर होता तो इससे और इसके दरमियान में, क्योंकि ये एक ही स्मॉल स्क्वायर है यहां से यहां तक, तो हम उसको 300 को एक से डिवाइड कर देते और हमारा रेट होता 300। अगर हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये पड़ा आर वेव, हमारी अगली आर वेव अगर इस लाइन पर होती, ये 150 के नीचे वाली लाइन पर, तो यहां पे बनते हैं इधर से यहां तक एक और यहां से यहां तक दो स्मॉल स्क्वायर्स। तो हम यहां पर 300 को डिवाइड करेंगे दो स्मॉल स्क्वायर्स पर, तो 300 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो वो बनेगा 150। अगर हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक तो ये पड़ा है, और अगर हमारा अगला कॉम्प्लेक्स इस वाइट ब्रॉड लाइन पर होता, मोटे वाले लाइन के ऊपर, तो अब आप खुद असेस कर लें कि यहां से यहां तक 1 2 और ये 3, तो अगर यहां पर होता तो हम 300 को 3 से डिवाइड कर लेते और हमारे पास रेट आ जाता 100। इसी तरह अब आप आगे चले जाएं, अगर हम यहां से, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था, ये ब्रॉड लाइन है, यहां पर होता तो रेट था 300, यहां पे होता तो 150, यहां पे 100। अब आगे ये चौथा डिब्बा है स्मॉल स्क्वायर, तो आप 300 डिवाइडेड बाई 4 इज 75। इसी तरह 300 डिवाइडेड बाई 5 इज 60, और इससे आगे जो है वो डिवाइडेड बाई 6 इज 50। तो ये एक तरीका है जिसमें आपने हार्ट रेट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। फार्मूला बहुत आसान है, 300 है, 300 को डिवाइड करना है, एक स्मॉल स्क्वायर का फासला, तो 300 डिवाइडेड बाई 1